नमस्कार मित्रों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की काबुल यात्रा को देखेंगे। क्या पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक वो विस्तारित कर पाएंगे? चलो तो मैं प्रवीण कुमार, इस टॉपिक को हम देखते हैं। देखिए मित्रों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार करना चाहते हैं। कहाँ तक? अफगानिस्तान तक विस्तार करने की उन्होंने घोषणा की है। उसी के लिए उन्होंने गुरुवार गुरुवार को काबुल का दौरा उन्होंने किया है, और वो चीन के पहले विदेश मंत्री है जिन्होंने काबुल का तालिबान के टेक ओवर के बाद दौरा किया है। तो उनका स्वागत करने के लिए, ये देखिए, उनके स्वागत करने के लिए तालिबान के एक मिनिस्टर आए हैं। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का फोर्सफुली टेक ओवर हो चुका है। उसके बाद अब तालिबान गवर्नमेंट रिजिम में आ चुकी है, और उसी के मुताबिक आमिर खान मुंतकी, उनका नाम है आमिर खान मुंतकी, अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री का वो आप पद देख रहे हैं। अब देखिए, चीन ऐसा देश है जो हर मौके के तलाश में और हर मौकों को भुनाना चाहता है। वो कभी भी अपने राष्ट्र हित के लिए कभी भी अपने संधियों को छोड़ता नहीं है। उसी संधि के साथ वो अफगानिस्तान पे पहुंच चुका है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तो तालिबान का टेक ओवर, इसलिए कोई जो महाशक्ति या बड़ी कंट्रीज वो इन्वेस्टमेंट तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप तालिबान से क्या गारंटी लेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ चीन को कुछ संभावना दिखी है, वो हम देखते हैं। चीन का उद्देश्य क्या है? ये जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है अफगानिस्तान तक लेके जाने की, उसको क्या आवश्यकता है? देखिए मित्रों, अफगानिस्तान में खनन सेक्टर बहुत बड़ा है। अफगानिस्तान में खनन सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो अफगानिस्तान में जो वार सिचुएशन थी, इसकी वजह से इस खनन सेक्टर का कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन खनन सेक्टर बहुत बड़ा है वहाँ। अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की बात करने के लिए ये वांग यी जो विदेश मंत्री है चीन के, वो अफगानिस्तान पहुंचे हैं। और उनका एक दूसरा भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो चाइना की जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगती है, सीजियांग प्रांत उनका है, जो उइगुर जो अलगाववादियों का जो बहुल है, उनको किसी तौर से सपोर्ट तालिबान या अफगानिस्तान से ना मिल पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए भी ये दौरा था। दूसरा, पहला मौका है जब तालिबान के कब्जे के बाद किसी का इसी बड़े लेवल के अहदे के अधिकारियों का या मंत्री का दौरा हुआ है। वहाँ ऐसे तो कतर और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक छोटे देश के दौरे अफगानिस्तान में आफ्टर तालिबान रिजिम हो चुके, लेकिन वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियली उनको उतना सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये जो दौरा है अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के लिए बहुत खास है। लेकिन चीन ने भी अब तक तालिबान प्रशासन को मान्यता नहीं दी है। चीन देख रहा है कि ये क्या संभावना निकल के आ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ तो गारंटी तो लगेंगे। तो भारत की क्या प्रतिक्रिया है? तो भारत की प्रतिक्रिया ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसका भारत पुरजोर तरीके से विरोध करता है। क्यों करता है? इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। ये देखिए, पीओके जो पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में ले चुका है। तो इस यहाँ से जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, जो ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो वो भारत के अभिन्न हिस्सा जो पीओके से वहाँ से जाता है। तो चाइना ने अभी तक भारत से इस परियोजना के लिए कोई भी परमिशन नहीं ली है, इसलिए भारत ने इसको पुरजोर तरीके से विरोध किया है और करना भी चाहिए। इसी परियोजना का विस्तार भारत को चिंताओं को बढ़ाता भी है, क्योंकि जो सीपीसी का जो मेन पर्पज है, जो चाइना के कनेक्टिव और आइसोलेशन ऑफ इंडिया भी इसकी इनडायरेक्ट रिजिम है। देखिए, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, जो 2013 से ही स्टार्ट हो चुका है। उस परियोजना का मूल्य जो स्टार्टिंग में था $47 बिलियन था, जो 2020 में $62 बिलियन हो चुका है। क्योंकि इस परियोजना में बहुत सारी बाधाएं भी आए, क्योंकि जो सीपीईपी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होके भी गुजरता है, वहाँ के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं और आम नागरिक भी है, उन्होंने बहुत पुरजोर तरह से इस सीपीईपी का प्रोजेक्ट का विरोध भी किया है। और इसका फायदा क्यों है चाइना के लिए? तो चाइना को अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों से
समुद्री शिपिंग को ग्वादर पोर्ट से उससे जोड़ना है, यानी चाइना की पहुंच अफ्रीका तक इजीली हो बाय रोड बाय सी, इस दो कनेक्टिविटी से हो, इसलिए वो सीपी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली देखना चाहता है। अब देखिए अफगानिस्तान में बहुत से मिनरल्स है, उसमें 20 ये टन में है दोस्तों, 25 गोल्ड, अदर 33 है, कोबाल्ट 51 है, उसमें कॉपर है 244, आयरन है 421, और ये और बहुत सारे मिनरल्स है। उसके लिए भी बहुत सारे देश पर स्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन चाइना सबसे पहली बाजी मारना चाहता है, इसलिए वो पहले पहुंच चुका है। तो हमने ये देखा है कि जो अफगानिस्तान में जो चाइना का जो इंट्रेंस मर्ज हुआ है, क्योंकि जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान कनेक्टिविटी है, और सीपीसी दोनों देशों से अगर जाती है तो चीन के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि पूरे अफ्रीका में चीन लोन बांटती फिर रहा है, इसलिए उसको कनेक्टिविटी आवश्यक लगती है। चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू।